गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में, उस केस का नाम है लक्ष्मी मिल्स कंपनी लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। फ्रेंड्स, ये केस 441 ITR पेज नंबर 594 पे रिपोर्ट हुआ, मद्रास हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और मैटर 19 जनवरी 2022 को डिसाइड किया गया। फ्रेंड्स, इस केस के अंदर एक बहुत ही अच्छा लॉ का पॉइंट जो है वो निकल के आता है, वो ये कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने कोई लॉ लेट डाउन किया हुआ है और असेसिंग ऑफिसर उस लॉ के अगेंस्ट यदि कोई ऑर्डर पास करता है तो दैट ऑर्डर कैन बी रेक्टिफाइड अंडर सेक्शन 154। वो ऑर्डर इरोनियस है और वो सेक्शन 154 के अंदर रेक्टिफाई किया जा सकता है। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया। जजमेंट का नाम है IPCA लेबोरेटरी लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 2004। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ATHHC की जो डिडक्शन असेसी को मिलनी है, वो डिडक्शन यदि पिछले सालों के अंदर कोई अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है तो पहले वो अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन एडजस्ट की जाएगी और फिर जितना अमाउंट बचेगा उसका असेसी को डिडक्शन मिलेगा। तो जो प्रेजेंट केस है, उस केस के अंदर असेसी की असेसमेंट हो चुकी थी, उसके बाद 148 के अंदर असेसी की असेसमेंट हुई। तो जब 148 के अंदर असेसी की असेसमेंट हुई तो उस केस के अंदर असेसिंग ऑफिसर साहब ने जो अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन था पिछले सालों का, वो असेसी की ATHHC की डिडक्शन जो अमाउंट था उससे कम नहीं किया था और असेसी को पूरी डिडक्शन दे दी थी। बाद में असेसिंग ऑफिसर साहब को अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने 154 करके जो ATHHC की डिडक्शन थी उसमें से अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को लेस कर दिया। अब असेसी जो है वो इस 154 के ऑर्डर से खुश नहीं था। असेसी का कहना था कि साहब, ये तो एक टेक्निकल क्वेश्चन है, ये मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड नहीं है, ये डिबेटेबल इशू है, इसलिए सेक्शन 154 का पार्ट नहीं है। तो असेसी जो है वो इस मुद्दे पर लड़ रहा था। मैटर CIT अपील के पास गया। असेसी इस 154 के ऑर्डर के अगेंस्ट जो है वो अपील में गया। CIT अपील ने भी असेसी की नहीं मानी, ITAT ने भी नहीं मानी। और जब मैटर हाई कोर्ट में आया तो हाई कोर्ट ने भी ये बात कही कि यदि कोई असेसमेंट ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के ने जो लॉ लेट डाउन किया हुआ है उसके विरुद्ध पास किया जाता है तो वो असेसमेंट ऑर्डर सेक्शन 154 के अंदर रेक्टिफाई किया जा सकता है और वो ऑर्डर जो है वो मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है। इस केस के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था वो डायरेक्ट अप्लाई हो रहा था। केस का नाम फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, IPCA लेबोरेटरी लिमिटेड वर्सेस डिप्टी CIT 2004। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, इसने एक बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट को ओवर रूल किया था और वो जजमेंट है CIT वर्सेस शिक्रे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स लिमिटेड 2000। तो फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है, हालांकि इसके अंदर जो असेसी था वो एक मूट पॉइंट पर इसलिए मैं लड़ रहा था कि साहब मेरा तो ऑर्डर 154 के अंदर रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता, ये एक डिबेटेबल इशू है। लेकिन इससे जो टेक अवे है वो ये है कि यदि असेसिंग ऑफिसर कोई ऐसा ऑर्डर पास कर देता है जो कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अगेंस्ट है या जो सुप्रीम कोर्ट ने लॉ लेट डाउन किया है उसके अगेंस्ट है, तो उसको उसका भी 154 लगाया जा सकता है। ये इसका फायदा यह है कि यदि जो अपील फाइल करनी होती है वो 30 दिन के अंदर करनी होती है और 154 का टाइम हमारे पास ज्यादा होता है, तो ये लॉ जो है वो काफी काम आ सकता है 154 कराने के लिए। कभी यदि ऐसा ऑर्डर है जो असेसी के फेवर में है और असेसिंग ऑफिसर ने उस सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को नहीं माना और अपना असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया, तो स्पाइट ऑफ लॉन्ग रन ऑफ द pyramid that is going to the CIT appeal or ITAT, the assessee can go for 154 also। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश के अंदर 154 हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट के फेवर में तो होते हैं, यदि एसएससी 154 का यदि कोई एप्लीकेशन लगाता है तो
उसका जवाब भी डिपार्टमेंट से नहीं आता 5 7 10 रिमाइंडर के बिना। तो अगेन इस वीडियो के अंदर भी मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार जो है कुछ ऐसा सिस्टम बनाए जहां पे आपने ऑनलाइन सिस्टम बना दिया कि एसएससी ने यदि कोई एप्लीकेशन लगाई है, कोई चिट्ठी लिखी है, तो एटलीस्ट उसका ये मैसेज आए कि यस वी हैव रिसीव्ड योर ईमेल, वी हैव रिसीव्ड योर एप्लीकेशन and we will revert you in 15 days, and if it will not be responded in 15 days then a cost of ₹1 will start from that day। एसएससी से तो आप 200 रुपए पर डे लेते हैं साहब, यदि वो अपनी टीडीएस की रिटर्न नहीं फाइल करता। यदि डिपार्टमेंट ने चिट्ठी रिसीव करी और उसको अपनी टाइमलाइन के अंदर रिस्पॉन्ड नहीं किया तो ₹1 पर डे के हिसाब से भी यदि असेसिंग ऑफिसर पे कॉस्ट लगाई जाएगी तो बहुत सिस्टम सुधर जाएगा। एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है लक्ष्मी मिल्स कंपनी लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 19 जनवरी 2022 को डिसाइड किया गया और मैटर 441 ITR पेज नंबर 594 पे रिपोर्ट हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स।